12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन और फिल्म निर्माता पैट्रिशिया सिम्स और माइकल क्लार्क द्वारा वर्ष 2011 में इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 को मनाया गया। जिस तरह शेर या बाघों की संख्या लगातार कम होकर अब उनके अस्तित्व के ऊपर ही संकट खड़ा हो गया है, उसी तरह हाथी दांत की तस्करी के चलते हाथियों पर भी संकट गहरा गया है। चलिए जानते हैं हाथियों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। हमारी धरती पर हाथी सबसे संवेदनशील प्राणी है। यह मनुष्य से ज्यादा समझदार और बुद्धिमान माना गया है। इससे भी ज्यादा संवेदनशील और बुद्धिमान जलचर प्राणी डॉल्फिन को माना जाता है। अफ्रीकी हाथी भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी माना गया है। नर हाथी औसतन 3 मीटर ऊंचा और वजन 4000 से 7500 किलोग्राम के बीच हो सकता है, जबकि एशियाई हाथियों की लंबाई 2.7 मीटर और वजन 3000 से 6000 किलोग्राम के बीच होता है। जन्म के समय हाथियों का वजन केवल 120 किलोग्राम तक हो सकता है। सिर्फ नर हाथी 35 से 40 वर्षों में अपने पूरे साइज तक पहुंचते हैं। उनकी उम्र 60 से 70 वर्षों तक की होती है। हाथी की अधिकतम उम्र 100 वर्षों से अधिक होती है। हाथी की 3 अलग अलग प्रजातियां होती हैं: अफ्रीकी शबाना हाथी, अफ्रीकी वन हाथी और एशियाई हाथी। 5 करोड़ साल पहले हाथियों की 170 प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन अब मात्र 2 ही बची हैं, एलिप्स और लॉक्सोडांटा। हाथियों को रोजाना 150 किलोग्राम की भोजन की जरूरत होती है, इसीलिए हाथी हर दिन घास, पौधे और फल खाने में 12 से 18 घंटे बिताते हैं। पूरी दुनिया के हाथियों में से 25% हाथी अकेले अफ्रीकी देश बोत्सवाना में पाए जाते हैं और भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में दर्ज की गई है, जहां इनकी संख्या 6000 के करीब है। हाथी की खाल का ज्यादातर हिस्सा 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। हाथी अपनी सूंड में लगभग 8 मीटर तक का पानी भरकर पी जाते हैं। इनकी सूंड 1,50,000 यूनिट तक की मसल्स होती है। तैरते समय वे सूंड का उपयोग श्वास लेने में अच्छे से कर लेते हैं। हाथी के 2 तरह के दांत होते हैं। बड़े दांत को गजदंत अर्थात टस्क कहते हैं। वे इसका उपयोग पेड़ों की छाल को उतारने, जड़ों को खोदने या अपनी रक्षा के लिए करते हैं। हाथी में गजब की याददाश्त होती है, क्योंकि इनका टेम्पोरल लोब आदमी की तुलना में बड़ा सघन होता है। हाथी अपने साथी की पहचान कर उसके साथ बिताए हर दिन को याद रखते हैं। हाथी जन्म लेने के कुछ मिनट बाद ही खड़े हो जाते हैं और 1 घंटे के भीतर तो वे चलने लगते हैं। कई बार वे इतनी कम आवाज निकालते हैं कि इंसान उसे सुन भी नहीं सकता। यही नहीं, वे भूमि पर पैर पटक कर वाइब्रेशन करके भी एक दूसरे को संकेत देते हैं। हाथियों को झुंड में रहने की आदत होती है। अकेले में उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती। झुंड का कोई हाथी मर जाए तो सभी को बहुत दुख होता है। हाथी कई तरह से संवाद करते हैं, जैसे सूंड हिलाकर, छूकर या गंध से वे अपने साथी हाथी से कम्युनिकेट करते हैं। हाथी और घोड़ा ही एकमात्र ऐसे पशु हैं जो खड़े खड़े ही सोते हैं। बीमारी एक कमजोरी में कभी कभार ऐसा होता है कि वे लेट जाएं, वे भी दिन भर में करीब 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी एक दिन में 40 गैलन तक पानी पी सकता है। हाथियों की सूंघने की शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। कहते हैं कि एक हाथी पानी की गंध को लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है। हाथी कभी भी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। यह बहुत ही अपवाद स्वरूप होता है। झुंड का कोई हाथी मर जाए तो सभी को बहुत दुख होता है। हाथी के शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा उसके कान के पीछे होता है, इसीलिए उसे कान से ही काबू में किया जा सकता है। मादा हाथी में गर्भावस्था 18 से 22 महीने तक की होती है। प्रत्येक मिनट हाथी 2 से 3 बार ही सांस लेता और छोड़ता है। हाथी एकलौता ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता, लेकिन यह लंबे समय तक तैरने की क्षमता रखता है। चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो वह मरने की कगार पर पहुंच जाता है, इसीलिए हाथी फूंक फूंक कर कदम रखता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हाथियों का जन्म ऐरावत नाम के हाथी से माना जाता है। मतलब यह है कि जैसे मनुष्यों का पूर्वज बाबा आदम या स्वयंभू मनु है, उसी तरह हाथियों का पूर्वज ऐरावत है। ऐरावत की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और इसे इंद्र ने अपने पास रख लिया था। हिंदुस्तान में प्राचीन काल से ही राजा लोग अपनी सेना में हाथियों को शामिल करते आए हैं। प्राचीन समय में राजाओं के पास हाथियों की भी बड़ी बड़ी सेनाएं रहती थी, जो शत्रु के दल में घुसकर भयंकर संहार करती थीं। भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 13 अक्टूबर 2010 को हुई बैठक में हाथियों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2010 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट सेक्रेटरी जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।